मैंने अपने बेवफा मंगेतर से बदला लेने के लिए एक क्लब के मॉडल लड़के का सहारा लिया, लेकिन नहीं सोचा था कि वह मॉडल का असली नाम और पहचान भी है। एक और कोशिश करो। अब नहीं हो पाएगा। अब बस यहीं खत्म करते हैं। कैली के पास 8 मिलियन है और इस विला को भी मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। क्या तुम ऊब गए हो? इन 5 सालों में तुम जब चाहो तब आ सकते हो, चाहे शरीर हो, रूप हो या वो चीज। सब कुछ मुझे पसंद है। बस अफसोस है कि मेरा मंगेतर वापस आ गया। अगले महीने शादी है। अगर तुम आना चाहो, मैं तुम्हारे लिए एक निमंत्रण रखूंगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम तो बाई हॉर्स क्लब के पुरुष मॉडल नहीं हो? एक नाम की चाह है। ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। या फिर एक बार और चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इसे मेरी ओर से तुम्हारे लिए मुआवजे की तरह समझो। तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? भौहें मत सिकोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है। शुभ रात्रि, मैं तुम्हें याद करूंगा। जनाब, क्या मिस ने आपके साथ ऐसा किया? आपने उसे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? शोभान, कभी किसी महिला ने मुझे इस तरह नहीं कहा। तुम पहली हो। प्रिय, तुम वापस आ गई। मुझे प्रिय मत कहो, मैं तुमसे परिचित नहीं हूँ। मेरा दिल केवल वान में है। अगर तुम्हारे घर ने मजबूर न किया होता तो मैं कभी भी इस शादी का हिस्सा नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा मेंग वानचिंग से प्यार करते हो। 5 सालों में तुम्हें अब भी बोरियत नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि हम अभी ऐसे ही ठीक हैं। तुम अपनी हमेशा के लिए चाहते हो। मैं अपनी कभी की मिली खुशी में खुश हूँ। यह तो दोनों के लिए जीत है। तुम बुरा आदमी, बुरा आदमी, तुम इस बुरी औरत को मार डालो। हूँ। अरे अरे, झाओ झाओ, तुम क्या कह रहे हो? पांझो दीदी, बच्चे समझदार नहीं होते। तुम बुरा मत मानना। बहुत बढ़िया, किन झाओचुआन, 5 साल बाद मिले। तुमने तो बेटे को ही जन्म दे दिया। मुझे एक बार भी क्यों नहीं बताया? आखिरकार वानचिंग के लिए बच्चे को जन्म देना कितना कठिन होता है। थोड़ा सम्मान दिखाना मेरा फर्ज भी है। बेटा आकर माँ को बुला रहा है। लू वानझो बच्चों के सामने बेतुकी बातें कर रही है। क्या मैंने गलत कहा? प्राचीन समय में छोटी पत्नी बच्चे को कैसे जन्म देती थी, उसे भी तो उठाना पड़ता था। हम अब भले ही उस समय के बराबर नहीं हैं, लेकिन जरूरी शिष्टाचार भी कम नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं वान किंग? अरे दीदी वांझो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी गुस्से में हो। मैंने झाओ चुआन का गुस्सा चुराया है, लेकिन मैं और झाओ चुआन सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर भी आप लोग झू चिंग के परिवार के साथ केवल व्यापारिक विवाह कर रहे हैं। वाह, क्या व्यापारिक विवाह है? आपसे पहले मैं और क्यों झाओ चुआन एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। बचपन से ही हमारी सगाई हो गई थी। आप कहती हैं कि आप सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे मंगेतर, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, हमारे ये 10 साल क्या थे? झो झो, वान झोजिए, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। बच्चे तो बेगुनाह हैं। कॉलेज आते ही तुम ये तरीका अपनाते हो। 5 सालों में तुम्हें कोई तरक्की नहीं हुई। डू वानझो, मैंने तुमसे कहा था, पहले ये मेरी सीमा थी। अगर तुम फिर से उनके साथ छेड़छाड़ करोगे, पहले की तरह पत्नी के दर्जे में, कभी भी वापस ले सकते हो, ठीक है? जल्दी से वापस ले लो, वरना तुम्हारे जैसे हिचकिचाने वाले अगर कुछ लोग देख लें, तो सोचेंगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। डू वानझो, तुम मेरा इंतजार करो।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बकवास बंद करो। अगर तुम लोग सगाई तोड़ते हो तो चिन परिवार की सारी संपत्ति वांझो के प्रबंधन में चली जाएगी। चिन झाओचुआन, क्या तुम चिन परिवार के वारिस का दर्जा नहीं चाहते? माँ, मेरे और वांझो दोनों के बच्चे हैं, फिर वांझो से शादी करना, वे क्या हैं? क्या है? एक दूसरी महिला और गैरकानूनी संतान। मैंने तुम्हें 5 साल पहले ही बता दिया था, वह एक चालाक औरत है। तुम नहीं सुनते। वैंझो को छोड़कर तुम उसे विदेश ले गए। अगले महीने तुम्हारी और वैंझो की शादी है। इस समय तुम इस पापी को वापस लाने का क्या मतलब है? मोमो, जल्दी जाकर अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ लाओ। तुम लोग अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? क्या मुझे बूढ़ी माँ की जिंदगी लंबी चाहिए? मुझे मार डालने पर ही मानोगे? झाओचुन, तुम पहले झाओ झाओ को होटल वापस ले जाओ, जल्दी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। माँ, तुमने कहा था कि चिन परिवार मेरा है, यह मेरा घर है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा। देखो, यही है जो उसने सिखाया है, यह है उसका उत्पन्न। माँ, तुम मुझे माँ कहो, लेकिन कोई फायदा नहीं। वांझो को मैं बचपन से देख रहा हूँ। भले ही मैं तुम्हें अपना बेटा न मानूं, मैं इस बहू को नहीं नकारूंगा। माँ, मैं ही क्यों परिवार का एकमात्र वारिस हूँ? तो तुम्हें क्यों परिवार के वारिस के रूप में कुछ करना चाहिए, न कि उस तीसरे व्यक्ति को यहाँ लाना। यह सी परिवार से भेजा गया है। कल सी परिवार की वृद्ध महिला का जन्मदिन है। तुम दोनों पति पत्नी एक साथ जाओ। सुनिश्चित करो किसी परिवार के साथ यह सहयोग मुझे मिल जाए। यह हमारे क्यों परिवार के अगले 10 वर्षों के सहयोग से संबंधित है। कौसी का घर राजधानी के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उनके साथ साझेदारी करना आसान नहीं होगा, है ना? तो तुम लोग जाओ और किसी एक को जरूर मनाओ। सावधानी से राजकुमार सी यानगेंग को समझाओ। यह सहायक है। राजधानी के प्रसिद्ध तलाक वकील डू वांझो आए हैं। सुना है कि आप और क्वी शाओहाओ भरोसा नहीं करते। क्या वह साथ नहीं आए? उसके पास काम है। देखो साहब, राजकुमार सी यानचेंग आ गए हैं। जब मुझे दोस्त की जरूरत होती है, वह मेरी शुभ वांझाओं का बौद्धिक दृष्टिकोण समाप्त हो या न हो, मैंने कहा तो ही मानूंगा। वाकई बीजिंग सी परिवार का है। राजकुमार की वापसी का समारोह तो शानदार है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। ये सभी बीजिंग के प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवारों से हैं। अरे शुभ लियू, तुम भी आ गए। किन झाओचुआन कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? अरे, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? किन झाओचुआन विदेश से एक औरत और बच्चे को लेकर आया है। सुनने में आया है कि किन की बूढ़ी महिला फिर से पोता पोती की जल्दी में है। सहायक के यहाँ बच्चे नहीं हो पा रहे। अब किन परिवार भी उसे बहू के रूप में नहीं मानता। यह किस घर की बेटी है जो किन परिवार के जवान को छुपाकर शहर से बाहर ले जा रही है? यह तो सच में चुनौती है। यह स्पष्ट रूप से चुनौती है। मुझे खेद है वांझो दीदी, हम देर से आए हैं। मेंग वानकिंग, क्या क्यों परिवार ने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं तैयार किए? वांझो दीदी, तुम भी नाराज मत हो। मैं भी जानबूझकर नहीं कर रही थी। अगर यह हमारे बेटे झाओझाओ के बारे में नहीं होता तो मैं इतनी भव्यता में नहीं आती। जो वांझो, यह तो बस एक कपड़ा है, इतना तंगदिल मत बनो। फिर से वही कपड़े, फिर से बेटा। यह मेंग वानचिंग अपनी संतान के दम पर है। ऐसे मौके पर किनजोंग उसे साथ लेकर आया है। लगता है झूलू सच में किन परिवार की परित्यक्ता बनने वाली है। किन परिवार की पत्नी का स्थान मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लगता। अगर माँ के लिए नहीं होता तो मैं आज यहाँ तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए भी नहीं आती। अरे, बूढ़ी महिला है, यह बूढ़ी महिला है। बूढ़ी महिला आ गई है। वांझू बहन, तुम भी मुझे मत दोष दो।
बस बच्चे के लिए। जाओ झाओ, हम लोग सी लाओफू के लिए शुभकामनाएं लेकर जाएंगे। यह हमारे किन परिवार का असली काम है। मौ वेनक्सी, मैं आज ही तुम्हें दिखा दूंगा। क्या है पूर्वी शी की नकली मुस्कान। शी मैडम, यह हमारे लिए परिवार का बड़ा लाल चाय का कप है। शी बुजुर्ग महिला, यह हमारे किन परिवार का उपहार है। मृग का फर, एक सेट की कीमत 3 लाख है। बुजुर्ग महिला, इस मृग के फर को खून के रंग से बचाने के लिए खास तौर पर जीवित ही निकाला गया है। चुप रहो। मैं तुम्हें फर निकालने की कहानी सुनना नहीं चाहता। इस राजधानी को कौन नहीं जानता। मरी हुई बूढ़ी महिला, व्रत रखती और भगवान का नाम लेती, अपनी ही गलती से हत्या और जीवित लेने का अपराध। यह तो जैसे अपनी गर्दन पर गोली मारना है। लगता है कि मो वान किंग आखिरकार छोटी सी घर की है। बड़ी प्रतिष्ठित जगह पर पहुंचना मुश्किल है। माफ कीजिए बूढ़ी महिला। लु वान किंग, तुम क्या कर रही हो। उधार देने से पहले भी तुम्हें बूढ़ी महिला की पसंद का पता नहीं था। झाओ डोंग, हम किन परिवार दूसरी बार अपमान सहन नहीं कर सकते। तुम ईमानदारी से मुझे बताओ, इस चीज की कीमत कितनी है। तुम बताओ इसकी कीमत क्या है। माफ करना, 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। एक माँ, लेकिन परिवार की अब तक ही मदद कर सकता हूँ। चाहे तुम्हें अपना बेटा न मानूं, मैं भी इस बहू को नहीं नकारूंगा। बूढ़ी महिला, यह आपके लिए मेरी ओर से उपहार है। यह क्या है। क्या यह कोई किताब है या बौद्ध ग्रंथ। वांझो दीदी, क्या यह बौद्ध ग्रंथ आपने खुद लिखा है। मामले को निपटाते निपटाते अवश्य ही मन में थकान आ जाती है। बौद्ध ग्रंथ लिखना भी मेरे फुर्सत के समय का एक शौक है। बहुत पैसे। किसी भी तरह से कहें, लेकिन ऐसी बेइज्जत वाली चीजें नहीं लानी चाहिए। साहब की पत्नी को तोहफा देने के लिए हाथ से लिखी हुई धर्म ग्रंथ पढ़िए। आओ सुंग मिस, सच में किन परिवार की तलाकशुदा पत्नी बन गई हो। यहाँ तक कि उपहार खरीदने का पैसा भी नहीं निकाल पा रही है। लगता है महिलाओं का करियर चाहे कितना भी सफल क्यों न हो, आखिरकार पुरुषों पर ही निर्भर है। इसने मेरी क्वीनी परिवार की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। यह तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप और पुराने सिसी जी की उम्र में एक दूसरे को जानते थे। पति पत्नी का गहरा प्रेम। वह जब जीवित थे उन्हें सबसे ज्यादा हृदय मंत्र की नकल करना पसंद था, इसलिए हाथ से लिखा हुआ हृदय मंत्र अभी भी दुर्लभ है और लंबी उम्र का संकेत है। अगर बिना 10 से 15 साल की कठोर अभ्यास के शायद इस स्तर तक पहुंचना संभव नहीं। गुआन जिजाई बोधिसत्व गहराई से प्रज्ञापारमिता का अभ्यास करते हुए 5 स्कंधों की शून्यता को देखा, इसलिए सभी दुहिक। इस मंत्र को सुनकर महसूस होता है कि पूरा मन और शरीर काफी शांत हो गए हैं। अगले हफ्ते मेरे पति की पुण्यतिथि है। बच्चे, तुमने ध्यान दिया है। मेरे शयन कक्ष को वापस लो ताकि मैं भविष्य में हर दिन पाठ कर सकूं। एक समूह जो दुनिया नहीं देख पाया। एक पुरानी धार्मिक पुस्तक पर गर्व करने का क्या है। झू वांझो, तुम थोड़ा कम घमंड करो। श्री एकसु, हमने अभी पुष्टि की है, व्यक्ति वही है। जू वांझो ने मुझसे दुश्मनी कर ली। क्या जू वांझो ने ताईजी से दुश्मनी की है? तो फिर मुझ पर मत गुस्सा करना। मैं पिछले महीने सी जोंग से मिला था। उसने कहा मैं सुंदर हो गई हूँ। तुम बस घमंड करो। तुम्हारे सी भैया का शेड्यूल इतना व्यस्त है, उसके पास तुम्हें मिलने का वक्त कहाँ है। मुंह खोलते ही सी भैया कहते हो। क्या तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो? शायद उन्होंने एक बार भी बात नहीं की होगी। दीदी, आपको हंसी आई? नहीं, मैं बस यह सोचती हूँ कि आप सभी बीजिंग के नामी परिवारों से हैं।
आपको प्रिंस से शादी करने के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, आपको पता नहीं है, हमें चौथे भाई से प्यार है। यह इसलिए नहीं है कि वह चौथे परिवार का बड़ा बेटा है। बिल्कुल सही। अगर आपने सच में उसे देखा है, उसका चेहरा इतना भयानक है कि देवता भी नाराज हो जाएं। बहन, मैं दुआ करता हूँ कि तुम इसे अपनी पूरी जिंदगी कभी न भूलो। इतने हैंडसम कि लोग हैरान रह जाएं, जिसे देखकर दिल रुके नहीं। मैं भी एक को जानता हूँ। पता नहीं सी परिवार के बड़े बेटे की तुलना में वह कैसा है। जल्दी देखो, वह सी यानचेंग है। सी यानचेंग आ गया। क्या तुम आगे चलकर मेरी देखभाल करोगे, बहन? आत्मिक कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? बोलना। अरे वांझो, दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे झू वांझो, इस बार तो तुम्हारी मौत तय है। ओह, अरे वांझो दीदी, इतनी असावधानी क्यों? जो वांझो, तुम्हें क्या हो गया? तुमने राजकुमार को नाराज कर दिया। क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? माफ कीजिएगा सी महोदय। मैं क्विंशी ग्रुप का क्विन जियाओ चुआन हूँ। सी और क्विन परिवार के बीच सहयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी कंपनी कभी भी धोखेबाज और अविश्वसनीय लोगों के साथ सहयोग नहीं करती। शौचुआन भाई, ठीक है, जल्दी चलिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? यानचेन भाई, मैं तुम्हें याचेन भाई मानता हूँ। क्या तुम मुझे याद करते हो? हम साथ में खेल चुके हैं। सीजन, मैं तुम्हें मानता हूँ। चलो हम ताइजी ये को शराब पेश करने चलते हैं। सिटू, यह सच में एक गलतफहमी थी। मैंने उसे जाने दिया है। ओह, यह व्यक्ति, यह मेरी मंगेतर है। आप देखिए, यह वही योद्धा है जो झू परिवार से विवाह कर रहा है। हाँ श्रीसी, श्रीसी, हम जीन परिवार सच में श्री परिवार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। अगर आप हमें एक मौका देंगे, अगर आप हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो हम पूरी ईमानदारी से अपनी सबसे बड़ी ईमानदारी दिखाएंगे। राजधानी में सैकड़ों कीमती दुकानें हैं, किसी भी सी परिवार की हो सकती हैं। अपनी भावनाओं पर काबू पाओ, नहीं चलेगा। गुरुजी, हमारा चिन परिवार कभी सी परिवार को नाराज नहीं किया। तो फिर क्विन मैडम से पूछो। पूरे 5 साल। क्विन मैडम कहती हैं नहीं मानती तो नहीं मानती। यह तो बहुत ही निर्दयी है। क्या 5 साल में उनके बीच कुछ हुआ होगा? और सुनने में आया है कि चू वांझो ने उससे दूरी बना ली है। यह संभव नहीं है। क्या यह नहीं कहा जा रहा कि पिछले 5 सालों से सी ने विदेश में बिताए और कभी राजधानी में नहीं दिखे? असल में क्या हुआ है? छोटा शेर कुपित हो गया है। सी सही कह रहे हैं। 5 साल पहले हमारी वाकई एक बात हुई थी, लेकिन वह सिर्फ 5 साल पहले की बात है। मैं अस्पताल गई थी और अनजाने में सी से टकरा गई। पुरुष रोग विशेषज्ञ के पास जाओ, पुरुष रोग विशेषज्ञ के पास जाओ। यह से जनरल कुछ नहीं कर सकते। पुरुषों की गरिमा को आजमाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि सी जनरल इतना समय याद रखते हैं। सी जनरल, 5 साल पहले मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं, वरना आप एक एहसान कर देते। यह एक गिलास शराब पी लो, हम एक मुस्कान के साथ पुरानी दुश्मनी भुला देंगे।
बस एक गिलास और इन 5 सालों को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। तो मैं यह पूरी बोतल पी लूंगा। हम मान लेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। आप भी क्यों परिवार के साथ सहयोग पर विचार करें। पी लिया। क्योंकि पत्नी वास्तव में पति के लिए चिंतित है, लेकिन यह बोतल की शराब की ईमानदारी कम है। सभी शराब को पी लो। चेन परिवार के साथ सहयोग पर मैं विचार कर सकता हूँ। अच्छा, आपको हमेशा अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए। आखिरकार कोई है जो उसकी मौत के कारण को जान सकेगा। यह से जनरल स्पष्ट रूप से क्यों जनरल को जानबूझकर परेशान कर रहा है। बस ऐसे ही देख रहे हैं। हाँ, आखिरकार यह क्यों परिवार का अनुबंध है। यह तो बहुत है। बाकी तुम पी लो। यह तो क्यों परिवार के साथ मेरा सहयोग है। सहायक फिर तुम्हारी मंगेतर है। क्या तुम्हें नहीं पीना चाहिए? चूंकि यह सी जनरल की बात है, मैं पीता हूं। आ आह आह। यह महिला शौचालय है। हाँ 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 हाँ। तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या मैं तुम्हें याद दिलाना जारी रखूं, प्रिय? अरे अरे, हमने अभी तक शौचालय में कोशिश नहीं की है ना? जो वांझो, क्या तुम तैयार हो? मैं बाहर हूँ। किसी ने देख लिया तो क्या हुआ? सी सिटी, सी सिटी, सी सिटी। वांचिंग, तुम पहले रो मत। मैं अभी वापस आता हूँ। तुम्हें वही से शादी करनी है। मैं देखता हूँ उसकी नजरें सिर्फ उसमें नाम वाले पर हैं। तो क्या हुआ? जिससे शादी करनी है वो सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। तो मेरा क्या? मांस आपके लिए। मैं क्या हूँ? परिवार और दोस्त। क्या सर संतुष्ट हैं? परिवार और दोस्त। शुरुआत में तुमने ही आगे बढ़कर संपर्क किया, मुझे धोखा देकर। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप जिंगसुआन राजकुमार हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं मानती हूँ कि पिछले 5 सालों में मैंने आपके प्रति लापरवाह व्यवहार किया, आपको नाराज किया। लेकिन सीनियर साहब, एक बात का एक बात, 2 परिवारों के सहयोग पर असर मत डालिए। एक बात का एक बात, कमजोर व्यक्ति मुझे ज्यादा अच्छा मत समझो। ट्विन परिवार के साथ मेरा और उसका कोई अंत नहीं है। आप दोनों पति पत्नी एक साथ उपस्थित रहें। इस निजी सहयोग को मेरे लिए जरूर तय करें।
कृपया। अजीब है, दरवाजा खराब हो गया है। दरवाजा खराब हो गया है। हम दूसरी मंजिल पर चलते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं क्यों परिवार के साथ सहयोग करने पर सहमति दूं? से जनाब जानबूझकर सवाल पूछ रहे हैं। क्यों परिवार छोड़ दे? हम पहले की तरह रहेंगे। आपकी बात मानेंगे, लेकिन आपको पहले क्यों परिवार को सहयोग का इरादा पत्र देना होगा? फौरन किन न्यांग को सहयोग का प्रस्ताव भेजो। कल मैं हमारी सगाई टूटने की खबर जारी करूंगा। तुम्हें बस सामने आना है। मैंने कब कहा था कि मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। कोई निगरानी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है और न ही कोई लिखित प्रमाण है। मैंने अभी बस कुछ नशे में कई बातें की थी। राजकुमार, इसे सच में मत लो। हम रुको रुको, कभी किसी ने मुझे इस तरह नहीं छेड़ा। झू लियू, आपको फिर से जीतने पर बधाई। जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं, आप कभी नहीं हारे। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कोई रहस्य है? झू लियू, झाओ मैडम के बचाव वकील के रूप में आपने उसके लिए झाओ परिवार की आधी संपत्ति जीत ली। क्या आपको झाओ साहब के प्रतिशोध का डर नहीं है? मुझे न्याय पर विश्वास है और कानून पर भी, जो न्याय को निराश नहीं करेगा। और भी क्या कहें, मैं तो बस झाओ मैडम को उसका हक दिलवा रहा हूँ। कभी हार नहीं हुई। वाकई बहुत शानदार है। सी साहब, हांगझो कानून फर्म से वकील को निमंत्रण मिला है। वे सी समूह के साथ अनुबंध करना चाहते हैं। सी समूह के दीर्घकालिक कानूनी फर्म बनने के लिए, दीर्घकालिक सहयोग करने के लिए। आपको लगता है कि मुझे इसे रद्द कर देना चाहिए? नहीं, मैं तुरंत जा रहा हूँ। कंपनी के लिए नए खून का समय आ गया है। उन्हें बताएं कि बातचीत की जा सकती है। हाँ? वांझो दीदी, आप वापस आ गई। वांझो दीदी को फिर से जीत की बधाई। वांझो दीदी की ताज़ा खबर, जिन दीदी ने नौकरी छोड़ दी है, उप प्रबंधक का पद खाली हो गया है। हमारे लॉ फर्म में सिर्फ वांझो दीदी ही है जिनका रिकॉर्ड बिना हार के है। मेरी राय में उप प्रबंधक का पद सिर्फ आपका ही है। हाँ वांझो दीदी, तब आप लॉ फर्म की उप प्रबंधक बन जाएंगी। कभी मत भूलना कि हम हैं। सब कुछ निदेशक के निर्देशानुसार है। उप निदेशक का काम बहुत अधिक है। यह सिर्फ मुकदमे लड़ने से ही नहीं होता। झांग शाशा, मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ। तुम 2 साल से लॉ फर्म में हो, कितने मुकदमे लड़े हैं और कितने जीते हैं? शु वांझो, तुम क्या बकवास कर रही हो? अपनी क्षमता नहीं है तो फिर क्यों मत कहो। आप सब चुप रहिए। हम सब सहकर्मी हैं। क्या हम एक दूसरे के प्रति थोड़ा सहिष्णु नहीं हो सकते? अरे, यह हमारे नए सहकर्मी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से स्नातक। सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है। मेरा नाम मेंग वानकिंग है। वांझो दीदी, आप भी इस फर्म में हैं। कितना अच्छा है, हम फिर से साथ हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हारा लॉ फर्म में स्वागत है, लेकिन बेहतर है कि हम एक दूसरे को परेशान न करें। हाँ वांझो दीदी, वानचिंग, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? ओह, जब मैं हाई स्कूल में था तब वांझो दीदी ने मेरी मदद की थी। हाँ, ओह, मैंने कहा था। पता चला कि जिन लोगों को उसने पहले मदद की वे खुद से बेहतर हैं। ईर्ष्या हो गई। मैं कहता हूँ, झू वांझो, तुम इतनी बेवकूफ मत बनो। वो वानकिंग तो आखिरकार विदेश से पढ़कर आई एक प्रतिभाशाली छात्रा है। मुझे भी काफी जिज्ञासा है। तुम जब से लॉ फर्म में आए हो, एक भी केस नहीं जीते हो। हमारी लॉ फर्म में हमेशा श्रेष्ठता का नियम होता है।
श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ का चयन होता है। तुम जैसे इंसान को अभी तक क्यों रखा है? अच्छा, मैं कहने का तरीका बदलता हूँ। तुम एक अंधीकृत विश्वविद्यालय से स्नातक हो और फिर भी हमारे लॉ फर्म में काम कर रहे हो। क्या तुम स्थायी हो गए हो? खत्म हो गया। अभी लॉ फर्म के उपनिदेशक का पद खाली है। बिल्कुल सही। हम एक बड़ी कंपनी से संपर्क कर रहे हैं। अगर सफल रहे तो वह हमें दीर्घकालिक कानूनी सेवाएं प्रदान कर सकेगा। हमारा लॉ फर्म एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। ओह, ऐसा है। आप दोनों निष्पक्ष मुकाबला करें। जो इस बार का कॉन्ट्रैक्ट जीतता है वह लॉ फर्म का उप प्रमुख होगा। प्रमुख कौन सी कंपनी है? जिंगचेंग का पहला प्रतिभाशाली सुसमूह। जिंगचेंग का पहला प्रतिभाशाली सुसमूह। अगर कोई समस्या नहीं है तो तय हो गया। आप लोग वापस काम पर जाएं। मास्टर नहीं, वेंझाओ बहन, वांझो बहन। लगता है कि सभी अभी तक नहीं जानते तुम क्विन समूह की आने वाली बहू हो। मेरा मानना है कि मेरी कीमत किसी की पत्नी से कहीं अधिक है, किसी की बीवी जैसी उपाधि से ऊंची है। एक ऐसा पौधा जो केवल दूसरों पर चढ़ता है। वह कैसे तूफान और बारिश को सहन कर सकता है? इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वांझो दीदी। लेकिन वांझो दीदी, आपको इतना बड़ा प्रतिक्रिया क्यों देना चाहिए? हम सभी सहकर्मी हैं। आप ऐसा करके मुझे यह महसूस कराते हैं कि आपकी पेशेवर क्षमता मजबूत नहीं है। स्कूल में आप हमेशा दूसरों से कम थी। अगर क्यों झाओचुआन की मदद नहीं होती तो क्या तुम देश से बाहर जा सकते हो? ओह, सही है। मैं शुरू में तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा कहा तो यह उपनिदेशक का पद मैं जरूर जीतूंगा। झू वेंजिंग, तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। मैं तुम्हारी सब कुछ छीन लूंगा। जैसे 5 साल पहले किया था। मिस, यहाँ प्रवेश के लिए सदस्यता कार्ड जरूरी है। मैं क्विन ग्रुप की बहू क्वीन जाओचुआन हूँ। आपकी शूटिंग क्लब के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप क्वीन मैडम हैं। लेकिन क्वीन मैडम अभी अंदर गई हैं। जो अभी अंदर गई हैं, उन्होंने भी कहा कि वे क्वीन मैडम हैं। वांजू बहन, तुम भी आ गई हो। हाँ, अगर मैं नहीं आती तो शायद अगले महीने की शादी भी नहीं हो पाती। सिजोंग, आप आए हैं। लगता है आज का यह झूठा और असली क्विन की कहानी है। हाँ, 2 क्विन महोदया। कमाल है, यह क्विन साहब सच में भाग्यशाली हैं। लेकिन मुझे याद है कि हमारे शियाओ देश में तो एक पति एक पत्नी ही होती है। माफ कीजिएगा, मैं अभी नई आई हूँ। अधिकतर सदस्य मुझे नहीं जानते। यह झूठी और असली महोदया की कहानी बहुत अच्छी निभाई है। सार्वजनिक अधिकारी, आप कहिए कि कौन असली क्विन है। सही पता लगाना चाहता हूँ कि असली सुन वुकांग कौन है, तो हमें किन परिवार के रुई लीफो को पहचानने के लिए बुलाना पड़ेगा। किन साहब, आप आ गए। आज हमने यहाँ 2 किन माताएं आई हैं। कृपया मदद करें और देखें कि कौन असली किन माताजी हैं। हाँ, माँ, अरे किन साहब, आपके बच्चे हैं। पहले भी नहीं सुना था। कौन किन माताजी हैं? यह स्पष्ट नहीं है ना? तो यह ही किन साहिबा हैं। किन साहब, आप दोनों वाकई में जोड़ीदार हैं। स्वर्ग ने जोड़ी बनाई है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो दिखने में साफ सुथरे लगते हैं लेकिन असल में नकली पहचान बनाकर छुपे हुए काम करते हैं। यह शाही शूटिंग क्लब या तो प्रतिष्ठित परिवारों का है या फिर बहुत अमीरों का। जो इसमें शामिल होते हैं वे आम लोग नहीं होते। ऐसा कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी खूबसूरत महिलाएं भी अंदर जाना चाहती हैं। आखिरकार अगर वह एक अमीर दूल्हे को पकड़ लेती हैं, तो वह सामाजिक स्तर पार कर जाएंगी। महोदया, कृपया हमारे क्लब से बाहर चले जाएं। झू वांझो, चलो यहाँ से। क्या यहाँ शर्मिंदा होना है? लगता है कि मिसेस किन होना आसान नहीं है।
लेकिन जब आप बोलेंगी क्या आप इस कार्ड को पहचानती हैं? गोल्डन नाइट कार्ड, यह कार्ड दुनिया में केवल 10 ही हैं। पूरे बीजिंग में 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तुम यह कार्ड कहाँ से लाए? क्या बात है, कितनी भाग्यशाली। कुछ समय पहले मैंने अभी वांग मैडम का मुकदमा जीत कर दिया है, जिससे वह न केवल उस फीनिक्स मैन से दूर हो गई जो खाया पिया नहीं था, बल्कि उसने अपने घर से भी बाहर कर दिया। यह कार्ड वांग मैडम ने मुझे दिया है। अब मैं अंदर जा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे क्लब के लिए यह सिर्फ एक बाधा है। समझ गया, कार्ड से 50 लाख। आप और मैं रात बिताते हैं। ठीक है, आप इस तरफ आइए। मैं आपके परिवार को प्यार करते हुए परेशान नहीं करूंगा, और अगले महीने की शादी भी। इस छोटे मोटे को बुलाना मत भूलना। सच में एक भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। सर नमस्ते, मैं मिंगफे लीगल फर्म से मेंग वांचिंग हूँ। सी समूह के साथ कानूनी मामलों के बारे में, दीर्घकालिक सहयोग के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या हमने समारोह में मिल चुके हैं? मिंगफे लीगल फर्म ने पिछले साल से इस साल तक हजारों छोटे बड़े मामले संभाले हैं। जीत का प्रतिशत 95% तक है, जिसमें से लगभग आधे आरोपी की जीत होती है। मुझे लगता है कि आप हांगचेंग में दूसरी ऐसी जगह नहीं पा सकते, मिंगफे लॉ फर्म से बेहतर। आह, शानदार मिस डू, पहली ही कोशिश में इतनी अच्छी सफलता। मिस डू न केवल साफ सुथरी हैं, बल्कि तीर भी बहुत अच्छा चलाती हैं। मुझे लगता है कि वह एक पेशेवर खिलाड़ी हैं और विनम्रता से हार मान लेंगे। यह तो बस शुरुआत है, क्या गर्व करने की बात है। सी जनरल मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं। मुकाबला तो सी जनरल ने पेशेवर प्रशिक्षण लिया है। बीजिंग में भी ये पहले 2 में से एक हैं। वान झौ दीदी, आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। सी जनरल आपके साथ मुकाबला करने के लिए अपनी कीमत नहीं गिराएंगे। ठीक है, तो चलो मुकाबला करते हैं। अगर मुकाबला करना है तो थोड़ा रंगीन बनाते हैं। सी जनरल को कोई आपत्ति है? आप क्या सोच रहे हैं? अगर मैं जीत गया तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे मिंगफे लॉ फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, लंबी अवधि के लिए सहयोग करें। वांझो बहन, तुम्हारा आत्मविश्वास तो बहुत बड़ा है। मैंने सुना है कि सू 7 देश में तलवारबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 है। अगर वह पारिवारिक व्यवसाय का वारिस न होता तो सू 7 पहले ही एक पेशेवर खिलाड़ी होता। पूरी 10 रिंग की पूर्ण स्कोर कर सकता है। सी जनाब की तलवारबाजी वाकई में प्रसिद्ध है। सी जनाब की तलवारबाजी हमेशा ऐसी ही रही है। वांझो दीदी, यह सच में बहुत अफसोस की बात है। यह तो 10 रिंग्स है। अगर तुम भी ऐसे ही स्कोर कर पाती तो वह भी सिर्फ बराबरी होती। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, जल्दी हार मान लो। कैसा है लू वकील, अगर अब हार मान लो तो देर नहीं हुई। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ तो सी परिवार का कानूनी विभाग तुम्हारा होगा। सिरी, मुझे एक बार इस्तेमाल करने दो। अपना अच्छा करो, मौत के बाद भी साथ रखो। आंखें बंद करके तीर चलाना। यह कैसे हो सकता है? दस का निशान, वही 10 का निशान है। यह कैसे हो सकता है? अंधा भी 10 अंक मार सकता है। यह तो पेशेवर खिलाड़ियों के लिए भी संभव नहीं है। सिर, मैंने जीत लिया। आपको अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। आंखें बंद करके भी पहचानना। सहायता वास्तव में एक महान निशानेबाज साबित हुई। तो सी समूह का कानूनी सहयोग। मुझे खेद है, आपने क्या कहा?
मेरे पास कोई निगरानी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और कोई लिखित प्रमाण भी नहीं। शायद मैंने अभी बस मजाक किया था। अलविदा लॉयर लू। रात की बहन, मुझे लगा कि सीस का व्यवहार तुम्हारे साथ बहुत अलग है। मजा भी कमाया, वाकई में शानदार है, लेकिन अंत में तो फिर भी धोखा खा ही गए। हाँ हाँ, वाकई में बदला लेने की आदत है। एक अच्छी खबर है, सी समूह ने हमें सूचित किया है कि वे हमारे साथ अनुबंध करेंगे और कल एक हस्ताक्षर समारोह भी होगा। यह हमारे कानून कार्यालय के लिए एक अच्छा अवसर और प्रतिष्ठा का विषय है। वांग क्वांग वांग झो, ये राजकुमार इतना जिद्दी है। तो आखिरकार यह तुम्हारा कौन है जिसने हासिल किया? निदेशक मैं ही हूँ। मैंने ही सी समूह के साथ साझेदारी हासिल की है। शाबाश वांग क्वांग, यह तो विदेश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का ही परिणाम है। विदेश से लौटे प्रतिभाशाली छात्र, ऐसा है तो कल से जनरल के साथ अनुबंध समारोह में तुम जाओगे। हाँ हाँ। वानकिंग दीदी, तुम सच में कमाल की हो। राजकुमार को भी अपने वश में कर लिया। हाँ वानकिंग दीदी, तुमने कानून फर्म के साथ इतनी बड़ी साझेदारी की, तो कानून फर्म के उपनिदेशक का पद केवल तुम्हारा होगा। कहाँ? मैं अभी जवान हूँ। अरे हाँ, आज सब खुश हैं। मैं आप सबको क्लब में ले चलूंगा। वाह, आप लोग कौन हैं? क्या करते हैं? हम मिंगफेई लॉ फर्म से हैं। सीनियर साहब के निमंत्रण पर मैं साइनिंग समारोह में आया हूँ। मेरा नाम मिंग है, आप सीनियर साहब से पूछ सकते हैं। समझ गया। मिस मिंग, ये विशेष सहायक ने कहा कि सीनियर साहब केवल सहायक के प्रतिनिधि के रूप में साइन कर सकते हैं। सहायक ने जो सहयोग की बात की वह एक छोटी दुकान थी। ऐसी बातों पर मजाक भी करते हो। अगर सी समूह को नाराज किया तो डर है कि पूरे लॉ फर्म को नुकसान होगा। मैं अभी शुनू को बुलाता हूँ। हाय छोटी मेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम ऐसी चीजों के साथ मजाक कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो या इस कानून फर्म को बर्बाद करना चाहते हो? माफ करना मालिक। यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, साइनिंग सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर इस मौके को चूक गए तो फर्म के सभी नुकसान तुम्हें उठाने होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पूछा है या प्रार्थना की है, मगर यह सुनिश्चित करो कि माचू समय पर साइनिंग समारोह में भाग ले। रात की चो बहन, मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। अब सी सर्जन केवल तुम्हें ही साइनिंग समारोह में भाग लेने की अनुमति देना चाहता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कानूनी फर्म के सम्मान में बस एक बार कोशिश कर लो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुमने मुझे परेशान किया था, अब तुम भी वयस्क हो गए हो और तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वैंझो दीदी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ गलत किया। मुख्य परिवार ने मेरी मदद की। मैंने तुम्हारे मंगेतर को छीन लिया। अब मैंने तुम्हारी नौकरी भी छीन ली। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन आग बुझाना जैसे आग बुझाना है। वैंझो दीदी, कृपया मेरी मदद करो। मैंने पहले तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। यहाँ तो हम दोनों ही हैं। तुम किसके सामने अभिनय कर रहे हो? पैनू दीदी, बस तुम मेरी बात मानो और साइनिंग समारोह में जाओ। जो भी तुम कहोगी मैं करूँगा। क्या खत्म नहीं हो रहा है? वांझू दीदी, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की। मैं अब कभी हिम्मत नहीं करूँगा। जू वांझो, तुमने वांचिंग को धक्का दिया। खून वाला चिन्ह, तुम्हारा खून बह रहा है। दरिंदा, तुमने हत्या की है। लू वांचिंग, तुम्हें मजा आ रहा है। इतने सालों में बार बार बस इतनी ही चालें। तुम्हें ये करते हुए बोरियत नहीं होती? मुझे तो हो रही है। इतना निर्दयी क्यों हो?
दूसरों को गिराने के बाद कहते हो कि वो चालाकी कर रहे हैं। ये जूते तो नकली नहीं हो सकते, है ना? मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। छोटी तीसरी बुरी औरत मेरी माँ को परेशान कर रही है और मेरे पिता बनने की कोशिश कर रही है। तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। तुम कितने परेशान कर रहे हो? हाँ, तुझे मार डालूंगा। आह चाचा, मुझसे कुछ चाहिए तो आओ, हिलो मत, हाथ ऊपर करो। चू वांझो, तुम्हारा दिमाग भी बहुत काला है ना? सहकर्मी का शोषण करना तो ठीक है, तुम बच्चे का भी शोषण कर रहे हो। वान किंग, डरो मत, सभी सहकर्मी यहाँ हैं। वह तुम्हारे और बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, जैसी तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। आओ ढाओ, हम झू आंटी के सामने घुटने टेकते हैं उनसे माफी मांगने के लिए। वैन किंग, तुम क्यों उनके आगे झुकोगी? मैं भी कह रही थी, कल रात स्पष्ट रूप से वैन किंग और सी प्रबंधक अच्छी बात कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं हो रहा है? झू वांझाओ के साथ तुमने कोई चाल तो नहीं चली है ना? चाल झू वांझाओ, क्या तुम बिस्तर पर गई हो? अब तो बात समझ में आ गई। तुम्हारे पास खुद की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ गंदे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुम सच में बहुत नीच हो। जब तरीकों की बात आती है तो कौन तुम्हारे बराबर है? तुम तो एक फर्जी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो, तुम हमारे लॉ फर्म में कैसे आ सकते हो? जियांग शाशा, तुम्हारा लॉ फर्म के पार्टनर के साथ क्या रिश्ता है? ओह सही कहा, मेरे पास ठीक उसी वक्त मेरे पार्टनर की पत्नी का वीचैट था, नहीं तो मैं खुद जाकर उससे पूछ लेता। जू वानक्यू, तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। और आज तो सच में एक शानदार नाटक हुआ। जो रोएगा वही सही होगा, है ना? हो वान किंग, तुम भी आखिर माँ हो, क्या तुम्हें अपने बेटे को लेकर डर नहीं लगता? बांधा वांडो दीदी को बुरा, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह बहुत ज्यादा है। पहले माँ को गिराओ, फिर बच्चे को गिराओ, खुद तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम अभी तक नहीं समझ पा रही हो कि तुम कितनी बेइज्जत हो। तुम साइनिंग सेरेमनी में भाग क्यों नहीं लेती? सब तो सिर्फ तुम्हारी ही चिंता कर रहे हैं। इस तरह के तरीके से उसने मेरा वह सामान छीन लिया जो मेरा था। श्री वकील जू ने अचानक एक विचार सुझाया। आपसे कहा कि आप उससे पहली बार मिलने के लिए निजी क्लब में जाएं। निजी क्लब? यहाँ श्री के नाम का क्लब है, मुझे सुना है। यहाँ कई 100 एकड़ जमीन है। यहाँ मनोरंजन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। 5 साल पहले यहाँ सबसे प्रसिद्ध लोग एक साथ इकट्ठा होते थे। बाद में इसे एक रहस्यमय अमीर व्यक्ति ने खरीद लिया। यहाँ अब कभी बाहर के लिए खुला नहीं। तो सी जोंग वही रहस्यमय अमीर व्यक्ति थे। बिल्ली के खिलौने वाला, क्या सी जोंग बिल्ली पालते हैं? मेक यू बिलीव आई वॉन्ट यू। Whisper, give me your love. अरे यहाँ इतने सारे मणि क्यों हैं? लगता है ये बौद्ध माला है। समय जल्द ही आ जाएगा। सी जोंग, जल्दी हमें सी जोंग से मिलने ले चलो। वकील जू, कृपया मेरे साथ आइए। ली सचिव और सीईओसी कहाँ है? सिर्फ एक दिन नहीं मिले, इतना याद करते हैं मुझे। या फिर असिस्टेंट, आप मुझे पसंद करती हैं। सीईओ का चेहरा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। कौन सी महिला उसे पसंद नहीं करेगी, और खासकर जब आप अब हमारी क्लाइंट हैं। वकील जू वाकई में बहुत ठंडी हैं। ठंडा शब्द बहुत बेईमान है।
यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने 5 साल बिताए हैं। खुशी, उत्साह, दुख के पल। भविष्य में बहन तुम्हें अच्छा रखेगी, ठीक है। लेकिन जैसे सहायक इतना निर्दयी इंसान। चलो। जूलिया, तुम, ये सब क्या है? वाह, साइनिंग समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। सब लोग जल्दी से तैयारी करो। हाय। सीजोंग, तो हमारी साझेदारी सफल हो। सीजोंग, जो वकील, अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आप क्या करेंगी? वे दोनों क्या बात कर रहे हैं? हाथ पकड़कर बिना किसी रुकावट के। अगर मैं पहले जैसा होता, मैं निश्चित रूप से साहसपूर्वक प्यार का पीछा करूंगा, लेकिन अब मैं अपनी सारी ताकत खो चुका हूँ। सिर्फ उपयुक्तता की बात करता हूँ, पसंद की बात नहीं। क्या तुम्हें कोई पसंद करने वाला है? हमारी उम्र में अब पसंद नापसंद की बात नहीं रह गई। आखिरकार वयस्कों की नजर में केवल स्वार्थ होता है, क्या कोई सच्चाई नहीं है? तो अगर मैं कहूँ कि है, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? क्या बात है? क्या दोनों ने शादी कर ली है? क्या मामला है? सिसर, क्या तुम मुझे प्रपोजल का अभ्यास करवा रहे हो? अगर मैं सिंगल होती तो शायद सिसर मुझे आकर्षित कर लेते, मगर माफ कीजिएगा, मेरी शादी 3 दिन बाद है। आ आ 4 पत्ती वाला तिप्तिया, आप इसके बेहतर के हकदार हैं। तो आंझाओ, तुम सच में मेरी हो। किम झाओचुआन साहब, क्या आप मिसेज झू वांझो से शादी करने को तैयार हैं? चाहे गरीबी हो या दौलत, चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, क्या आप उसके साथ जीवन भर साथ निभाने को तैयार हैं? सुख दुख में साथ चलने को तैयार हैं? नहीं तैयार हूँ। वह तैयार नहीं है। वांचिंग, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से चाकू नीचे रखो। मेरे पास मत आओ। झोचुआन, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। वांचिंग बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे चाकू वापस दो। हमारे बच्चे अब 5 साल के हो गए हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसने तुम्हें शादी की, मैं और झाओ झाओ सच में अनाथ और विधवा बन गए हैं। क्विन झाओचुआन, समझाइए। क्विन झाओचुआन, आखिर क्या मामला है? जल्दी उसे बाहर निकाल दो। कुत्ता, तुम थोड़ा घमंड मत करो। 5 साल पहले तुम्हारा शरीर बर्बाद हो गया था। तुम बस एक वेश्या हो। तुम बस एक वेश्या हो। मैंने सुना है कि वह आदमी पुल के नीचे का बेघर है। तुम चाहे जितना भी शिकायत करो, क्या तुम इतनी बेताब हो सकती हो? जल्दी देखो, यह मिस जू है। वह सच में होटल से बाहर आई है। मिस जू, सुना है कि आपको हमला हुआ है। क्या तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद है? तो आप और किन परिवार की शादी की बात क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। झाओचुआन, आप देखिए। मुझे तो यह घिनौना लग रहा है।
दिखाई नहीं देता क्या? आमतौर पर तो आप एक ऊंची पहाड़ी की फूल जैसी लगती हैं। सोचा नहीं था, आप तो एक बेवजह की लड़की हैं। हा हा हा। कोई आश्चर्य नहीं कि 5 साल पहले क्विन परिवार ने इस छोटी तीसरी को लेकर 5 साल गुजार दिए। किसी के लिए भी यह असहनीय होगा। मतलब यह है कि शादी नहीं हुई है। क्विन शाओ को धोखा मिल गया। माँ, मैंने पहले ही कहा था, वह किसी और के साथ धोखा दे रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं अपना सकता। अब ठीक है, यह बात सार्वजनिक रूप से उजागर हो गई। हमारे क्वी परिवार की इज्जत मिट गई। मैं शादी तोड़ना चाहता हूँ। यह शादी नहीं तोड़ी जा सकती। मैं इस उत्तराधिकारी को भी नहीं बनना चाहता। मैं इस गंदे माल को भी नहीं ब्याहूंगा। तुम मत चाहो, मैं नहीं चाहती। आह, वेंजुन, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिंग वंश का उत्तराधिकारी कैसे क्विन परिवार की विधवा से शादी कर सकता है? जिस महिला का शरीर गंदा हो, उससे शादी करने को कह रहा है। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। वह उसकी मंगेतर की वेश्या है। उत्तराधिकारी कैसे उससे शादी कर सकता है? जानते हो, जू वांझो ने 5 साल पहले एक भिखारी के साथ संबंध बनाए थे। तुम नहीं डरते या परवाह नहीं करते? मुझे जू वांझो की आत्मा पसंद है। 5 साल पहले उसने चोट खाई थी। यह उसकी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मुझे पहले ही उसके पास होना चाहिए था, उसे सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसे चोट न लगे। जू वांझो, आगे से मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगी। शेशिंग, यहाँ तुम्हें पलटी लेने की अनुमति नहीं है। क्या तुमने सोच लिया है? तुम लोग यहाँ किन परिवार के हो? तुम बहुत ज्यादा मत करो। तुम ही ज्यादा कर रहे हो। चूंकि आज सभी इकट्ठे हैं, तो तुम भी अपने काम को इस हद तक पहुंचा दिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ उस समय की बात जनता के सामने लाने के लिए। देखिए सब लोग, हाँ हाँ, जादू का जादू टूट गया। ये सब तुम्हारा ही है। अरे वाह बेटी, चिंता मत करो, आज रात मैं उसे पूरी तरह से खुश कर दूंगा। हाँ हाँ, अरे दरअसल उसने जू वानचुओ को नुकसान पहुंचाया है। देखने में नर्म नर्म सी लगती है। कहाँ सोचा था, दिल इतना कठोर है। मैंने नहीं किया, यह मैंने नहीं किया। इतने वर्षों से मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। इसी दिन के लिए था। मो वेंचिंग, तुम वाकई हृदयहीन और स्वार्थी हो। उस समय मैं जू परिवार की गरीबी देखकर तुम्हें मदद दी थी। सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना नुकसान पहुंचाओगी। क्या यह मैं ही हूँ? यह तुमने किया है। मोल वैंचिंग, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह सच नहीं है? यह मैं ही हूँ। वह जू वांझाओ। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी पढ़ाई तुम्हारे से बेहतर है। क्यों? क्यों? तुम आसानी से ये सब पा सकते हो। सच जानकर भी क्या फर्क पड़ता है? जू वेचेंग, तुम बस एक बेकार इंसान हो। इतने सालों से तुम लगातार मेरे ऊपर गंदगी उछालते रहे हो। मेरे बारे में अफवाहें बनाओ। तुम्हें लगता है कि मैं पहले ही गंदा हो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, वो सालों पहले का भिखारी, वो तो कभी सफल नहीं हुआ। झाओ वांग, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम झाओ चुआन हो। मैंने कब का कहा था कि वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तुमने सुनना नहीं चाहा। सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तुमने मेरी बहू को खो दिया। यह सब झूठ है, मैंने ही आगे बढ़ाया है। झू चुआन, सोचो हमारे बच्चे को, सोचो हमारे बच्चे को, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुंह बंद करो। यह सब तुम्हारी वजह से है, और मैं कभी बचपन से साथ था, क्योंकि हम पहले ही साथ थे। यह सब तुम्हारी वजह से है। वेंझाओ, मैं भी मुस वेनकिंग ने धोखा दिया है। मुझे फिर से एक मौका दो। माफ करना किन साहब, मुझे लगता है हम अभी भी दोस्त ही रहना ठीक है। आज मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, किन दोनों परिवारों का विवाह प्रस्ताव रद्द किया जाता है। अब से शादी का कोई संबंध नहीं रहेगा। सड़ी हुई औरत,
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिर से पैर तक बलात्कार, चाकू से हत्या, यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। तुम पुलिस स्टेशन भेजे जाओगे। यह चाल तुम अब कभी बच नहीं पाओगे।